महादेव पतय हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, तो मैं निकला हूँ बैतूल मध्य प्रदेश से आदि कैलाश की यात्रा में और आपको बताऊंगा कि कितने क्या बजट में हम यहाँ से बैतूल से मथुरा की टिकट कटवाई, मथुरा से ग्वालियर जंक्शन और आगरा छावनी घूमते हुए हम पहुंच गए मथुरा। मथुरा से 4:30 बजे निकल टिकट कटवाई ली टनकपुर के लिए और सुंदर माँ यमुना के दर्शन करते हुए और नए नए नज़ारों के दर्शन करते हुए हम निकल पड़े टनकपुर के लिए। तो हम शाम में 11 बजे पहुंच जाते हैं टनकपुर और टनकपुर से नज़दीक ही पड़ता है यह बस स्टैंड, जहां से आपको पिथौरागढ़ या धारचूला के लिए डायरेक्ट बस या शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। धारचूला के लिए सुबह 5 बजे निकलती है और पिथौरागढ़ के लिए तो आपको बस और शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। शेयरिंग टैक्सी का किराया होता है मात्र 350 रुपये और बस का किराया होता है 300 रुपये। तो शेयरिंग टैक्सी से हम निकल जाते हैं पिथौरागढ़ की ओर और सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में बस स्टैंड पर यहाँ से भी आपको धारचूला के लिए बस या शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। तो बस का किराया होता है यहाँ से 200। आप देख रहे हो काली नदी के समीप ही है और ये है रूम जहाँ पर मैं रुका हूँ। यहाँ की कीमत है 400 रुपये पर नाइट के हिसाब से और यहाँ पर ही मुझे सुबह आदि कैलाश के लिए जिप्सी वगैरह मिल जाती है जो कि बढ़िया है। आगे बस स्टैंड से मुझे आदि कैलाश की जिप्सी मिल जाएगी और वहाँ से फिर हम कल की यात्रा करेंगे आदि कैलाश की। तो ये है काली नदी, काली गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसे हम काला पानी भी कहते हैं। तो यह नदी के उस पार जो देख रहे हो पूरा नेपाल है और इस तरफ यह इंडिया का धारचूला क्षेत्र है, जो कि बहुत ही सुंदर दोनों पर्वतों के बीच में है और नेपाल का भी वो सुंदर भाग जो कि सामने से एक ब्रिज जाता है जिसे क्रॉस करके आप नेपाल में एंटर कर सकते हो। धन्यवाद। और ये हमारा रूम बढ़िया सा इधर और यही सामने से आप नेपाल के नज़ारे और सुंदर वादियों के नज़ारे भी ले सकते हो। जाने के लिए 2 रूट होते हैं। मध्य प्रदेश से अगर आप आ रहे हो तो आप मथुरा के रास्ते से बाय टनकपुर के थ्रू भी धारचूला होते हुए आ सकते हो या फिर दूसरा रास्ता है दिल्ली से भी आप हल्द्वानी होते हुए पिथौरागढ़ के थ्रू आप बाय ट्रेन तक के आ सकते हो। इधर पिथौरागढ़ से धारचूला है, धारचूला में हमने रूम लिया जो 300 रुपये था और यहीं से हम काली नदी में स्नान करने चले गए और स्नान करने के उपरांत हम पहुंच जाएंगे नेपाल भ्रमण के लिए। बॉर्डर है एसएसबी की, यहाँ से आपका चेकिंग होता है और आधार कार्ड के थ्रू आपको नेपाल में एंट्री दे दिया जाता है और शाम 6 बजे के पहले पहले आपको एंट्री करना पड़ेगा इंडिया में, नहीं तो आपको रात पूरा नेपाल में ही गुजारना पड़ेगा। धन्यवाद। एसएसबी का यहाँ से आपको एंट्री मिल जाती है नेपाल के लिए और वो भी शाम के 6 बजे से पहले पहले मुझे जाना है और वापसी आना है, नहीं तो समीप स्थित माँ हिमाल तथा आदिशक्ति महाकाली का प्रवेश द्वार मंदिर यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर है, जो कि नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। ये सारे नेपाल की बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं और नेपाल में मेरा एंटर ये दूसरी बार हो चुका है और अच्छा भी लग रहा है कि यहाँ के सुंदर सुंदर वन और उपवन और सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ बहुत प्यारा। हर हर महादेव। ये जो मेरे पीछे देख रहा हूँ इंडिया है और मैं अभी नेपाल में खड़ा हूँ, नेपाल के काठमांडलाई में और धारचूला जो है काली नदी के उस तरफ है, क्योंकि बहुत ही सुंदर दिख रहा है इंडिया और नेपाल बॉर्डर दोनों मिक्स। और 6 दोस्तों ये है काली नदी और ये नेपाल, इधर है इंडिया जो काली गंडकी नदी काली नदी दोनों बॉर्डर को क्रॉस कर देती है इंडिया और नेपाल को। इसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बात करें आदि कैलाश के परमिट की तो परमिट भी यहाँ से अवेलेबल हो जाता है, आपको ऑनलाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आइए, आपका 700 रुपये में आदि कैलाश का परमिट बन जाता है, मात्र 700 रुपये में और बहुत कम खर्चे में आप यात्रा कर सकते हो। दोस्तों ये है बस स्टैंड धारचूला का और यहीं से आप शेयरिंग करके आदि कैलाश, वेद व्यास घाटी और त्रिकोण पर्वत आदि स्थान घूम सकते हो और यहीं से आपको परमिट भी मिल जाता है धारचूला से।
इस धारचूला से परमिट कटवा के आप शेयरिंग गाड़ी से अगर अकेले हो तो जा सकते हो। धारचूला टैक्सी स्टैंड से ही आपको शेयरिंग टैक्सी या फिर ये जीप वगैरह मिल जाती है, जिसका किराया होता है 4 से 5 हज़ार, या बार्गेनिंग करो तो कम से कम 3 हज़ार तक की हो जाता है। तो हमने 3 हज़ार में करवाई और हम निकल पड़े सुंदर सुंदर नज़ारों के दर्शन करते हुए। पार्वती हर 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 महादेव शंभो। धारचूला से जो पहला पड़ाव पड़ता है या पहला गांव है पांगला गांव। बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारे लोग रहते हैं यहाँ पर भी। तो खूबसूरत वादियों के बीच में बसा यह पांगला गांव देखने योग्य है। तो आप यहाँ पर आइए और देखिए। बहुत ठंडा पानी और मीठा पानी। धारचूला से आदि कैलाश का सबसे खतरनाक मोड़ एस बैंड यही है। दोस्तों, आदि कैलाश यात्रा पर ये हम रुके हैं बूदी गांव पे, जो कि यहाँ बीच स्टे में है। खाना ही खा रहे यार। बढ़िया सा है। यहाँ भोजन में आपको कढ़ी, दाल और चावल भी है, भिंडी की रोटी और सारी व्यवस्था हो जाती है। तो बाकी आप यहाँ सामने से ही सुंदर सुंदर प्रकृति के नज़ारे और ये जूम करके बर्फीले पहाड़ जो कि बर्फ से ढके हुए और बहुत ही सुंदर नज़ारा चारों तरफ। और मेन बात तो फुल एनर्जी और फुल सांस ले सकते हो। आप हो धारचूला के बूदी गांव में, जहां पर भोजन में आपको दाल चावल कढ़ी और ये है भांग की चटनी। भांग की चटनी सबसे फेमस। भांग का जो बीज आता है उसकी चटनी है, बहुत ही शानदार। आप टेस्ट देखते हैं कैसा है। बहुत बढ़िया। तो अभी हमने इस होटल में भोजन किया बूदी में, जो थाली का रेट है 200 रुपया थाली है और भरपूर भोजन मिलेगा। और सबसे बेस्ट लगी मुझे भांग की चटनी, जिसका बीज की चटनी बनती है और पत्तियों को अलग कर दिया जाता है और बीज की चटनी बड़ी शानदार बनाई जाती है। और बाकी पीछे का व्यू तो आप देख ही रहे हो, बहुत शानदार। अब हम यहाँ बूदी से निकलेंगे और सीधा गुजी के लिए निकलेंगे, गुजी, और गुजी से फिर आदि कैलाश के लिए ट्रैकिंग करेंगे। बूदी में जो हमने भोजन किया उसका चार्जेस था 200 रुपये पर थाली, जो पेट भर भोजन दिया जाता है। बहुत ही सुंदर और लाजवाब भोजन था। यहीं से हम निकल रहे छिया लेक चौकी। तो हम आ चुके हैं पहला छिया लेक चौकी, जहाँ से आपका परमिट चेक होता है और आपको यहीं से एंट्री दी जाती है आदि कैलाश के लिए। और जो लोग मानसरोवर कैलाश के लिए जाते हैं वो भी इसी रूट से कर रहा होते हुए छिया लेक चौकी से ही आपको सुंदर रोड के नज़ारे और पर्वत के नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। ये वही बैंड है, बहुत सुंदर चौकी है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोते तमेशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम पुरागार। भजन गाते कीर्तन करते हुए बड़े आनंदमय यात्रा यह छोटा सा गाँव और ऐसे ही करते हुए ऐसे 5 से 6 चौकियां को क्रॉस करते हुए आप आदि कैलाश के तलहटी में पहुंच जाओगे। यहीं से सुंदर नज़ारा आपको 5 पांडव पर्वत, ब्रह्म पर्वत आदि के दर्शन करते हुए आप
आदि कैलाश की यात्रा करते हो। ये हिमालय की तलहटियों में आदि कैलाश के मार्ग पे ही आपको ब्रह्मा जी पर्वत और गणेश पर्वत मिलेगा। उसी के नज़दीक में है यह पांडव पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो 5 पर्वत है, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर जी के नाम से। और यहीं सामने आप आओगे तो यह मुकुट पर्वत है। यह मुकुट के समान त्रिकोण टाइप के है। इसी के साइड में जो झील है वहाँ पर माता पार्वती स्नान करती है और अपना मुकुट यहाँ पर स्थापित कर देती है, तो तभी से यह मुकुट की आकृति का बन जाता है, इसलिए इसे मुकुट पर्वत कहा जाता है। आदि कैलाश और यहाँ से आप देखेंगे, पहले हम जाएंगे पार्वती कुंड। पार्वती कुंड से ही हमारी होगी भीम की खेती और वो रूट से सीधा हम आएंगे आदि कैलाश। ये जो रूट देख रहे हो और पर्वत देख रहे हो यही आदि कैलाश है। हर हर पार्वती कुंड, जो कि इतना ठंडा जल हमने अनुभव किया, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से आदि कैलाश का। माता पार्वती की पहली इच्छा ये थी, भगवान शिव की आराधना को भंग कर वो यहाँ पे स्नान करना चाहती थी, जबकि यहाँ पे कोई झील या कुंड नहीं था, जो आज पार्वती माता कुंड के नाम से जाना जाता है। तो भगवान शिव जी तो भगवान शिव को सब कुछ देते थे। जैसे आप लोग इतने असंख्य लोग यहाँ पे आज आ रहे हैं, लगभग 45,000 लोग पहुंचे हैं परमिट पे, लोकल न जाने कितने आए। तो पार्वती जी की जो मुकुट थी, हिमालय राज की पुत्री थी, मुकुट तो होगा नहीं, तो ये अखंड मुकुट एक आप दरवाजे से बाहर जाएंगे तो वो दिखाई देगा। तो मुकुट को वहां रखकर माता पार्वती ने सरोवर कुंड में, जैसे भागीरथी जी अपनी जटा से, भागीरथी की उत्पत्ति जो बाद में गंगा के नाम से कहलाया जाता है उसको, तो वैसे ही यहाँ पे माता पार्वती के लिए भगवान शिव ने ये कुंड बनाई और ये स्नान की। स्नान करने के बाद अपने सारे साथी गण और अपने सखियों को लेके ये जो गर्भगृह में आराधना करी भगवान शिव को पाने के लिए। 2 सती पहले तो भगवान शिव को पाने के लिए सती के रूप में थी। सती का पुनर्जन्म होके माता पार्वती के नाम से जाना जाता। जब घोर तपस्या करी माता पार्वती ने, तब शिव की आराधना को फिर से बंद कर उन्होंने आराधना शिव भगवान को चाहने के लिए किया था। और फिर यहीं पे जो लिंग, प्राचीन शिवलिंग अभी गर्भगृह के अंदर है, वहां से तपस्या करने के बाद, तपस्या बंद करने के बाद माता पार्वती और शिव की शादी इसी गर्भगृह को साक्ष्य मानकर, शंभुनाथ जो शिवलिंग था उसको साक्ष्य मानकर यहाँ पर शादी हुई, ये इसकी मान्यता। इससे पहले हमारे बुजुर्ग इसको ज्वलिंगम बोलते थे। ज्वलिंगम माता पार्वती और शिव जी का विवाह यहीं पर हुआ है। तो जो वहाँ त्रिवेणीनाथ में वो भगवानों की शादी होती रहती है, हर एक अलग अलग कारण। महाराज जी, ये जो पार्वती कुंड है, इसमें सब लोग से पत्थर चितागन 5 लंबे से पत्थर से उसको छुपा रखा था। हाँ हाँ शंभुनाथ जी को जी, कि कोई तीसरा वहां से ना ले जाए। तो आज भी यह गर्भगृह में अभी नीचे है। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया है कहानी, यहाँ पर माँ पार्वती ने काफ़ी तपस्या करी और शिव जी की तपस्या भंग करी और उनसे विवाह किया। इसी पार्वती कुंड में माता स्नान करती थी और जब पार्वती जी बहुत तपस्या में चली गई, तब शिव जी प्रसन्न होकर माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हीं से इसी कुंड को साक्षी बनाकर यही कुंड में उन्होंने शादी की। और यहीं से इस पूरे पार्वती की बहुत सारी व्याख्या भी है। यह जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है जो, ये मुकुट है माँ पार्वती जी का, माँ पार्वती का मुकुट, जो कि भाई हिमालय की पुत्री थी रानी महारानी, तो वो मुकुट तो पहना करती थी, इसलिए उन्होंने यह मुकुट उतार कर इसी कुंड में स्नान करके शिव जी की आराधना करती थी और शिव जी को प्रसन्न करती थी। हर हर महादेव शंभु। और सामने आप ये दिख रहे हैं कैलाश, आदि कैलाश। पहाड़ों में आके लोग बाग मैगी खाते हैं, हम आपको ड्राई फ्रूट्स खिलाएंगे, जैसे कि ताकत बरकरार रहे और शक्ति मिलते रहे। मैगी खाने से फुसफुस बनोगे। यहीं बैठा जाएगा गौरी जिस मार्ग पे, वो है आदि कैलाश से यात्रा का मार्ग। और ये पूरा क्षेत्र जो बुद्धि गाँव है, और ये पूरा क्षेत्र पांडव से भी रिलेटेड है। पांडव जब आदि वनवास के लिए आए थे, गुप्त वनवास, तो उन्होंने यहीं पर आके बुद्धि गाँव था, वहाँ से कुछ जो निवासी थे उनसे कुछ दान में उन्होंने धान ली थी और भीम ने ही यहाँ पर खेती करी थी। उसी धान से
यहाँ पर उन्होंने खेती करी थी। जब तक के वे थे यहीं पर वे खेती करके धान उगवाते थे, और जब उनको यहाँ से जाना था अज्ञातवास खत्म करके, तो वो यहाँ से चले गए। पर जो धान उगी थी, उनकी जो दाने थे वो यहीं पे उगते रहे, और उग के यहीं पे ऑटोमेटिक कट जाती है धान और फिर उगती है, और हर साल बस यही क्रम चलते रहता है। जो बीच में आप देख रहे हो, ये बीच में धान देख रहे हो, यही पांडवों द्वारा लगाई गई धान, और यहीं पर भीम जी खेती करते थे और उनका भरण पोषण इसी धान से होता था। चारों तरफ देख रहे हो महादेव का निवास स्थान आदि कैलाश, और इसी पहाड़ों के पीछे में है श्री मानसरोवर कैलाश, जो चाइना बॉर्डर के अंदर है, और जो यह इंडिया में है बहुत सस्ता और किफ़ायती, जहाँ पर हर भारतीय को आना धन्य और बहुत भाग्यशाली हूँ जो श्री आदि कैलाश के दर्शन हुए। धारचूला से यहाँ तक की आदि कैलाश की यात्रा 3000 में कर रहा हूँ। मेरे साथ में जो साथी लोग आए हैं उन्होंने 4-4 हज़ार दिए हैं। अब उन्होंने बार्गेनिंग करी नहीं करी मुझे नहीं पता, वो 4-4 हज़ार दिए और मैं 3000 में, और हमारी बात और भी चल रही है कि 2000 और एक्स्ट्रा लगेंगे, ताकि हम यहाँ से जो लिपुलेख एक दर्रा पड़ता है, तो लिपुलेख एक दर्रे से हम सीधे सीधे कैलाश की कुछ झलक देख सकें। अब कैलाश मानसरोवर जाना तो हमारा कुछ अभी पक्का नहीं है, तो वो बजट भी नहीं है, तो कम बजट में हम यहीं से दक्षिणी छोर जो होता है कैलाश मानसरोवर का, तो वो हम यहीं से दर्शन करेंगे। तो आज नाइट स्टे तो हमारा गुमती में रहेगा, फिर वहाँ से हम निकलेंगे सुबह 5 बजे। तो यही है, आप बार्गेनिंग करिए, बहुत सस्ते में आप आदि कैलाश और भूम पर्वत ये सभी चीज़ें घूम सकते हो। बार्गेनिंग नहीं कर पाते हो तो फिर आप लूट भी सकते हो, जैसे आपकी इच्छा और महादेव की इच्छा। और आज बहुत अच्छी किस्मत है, लोगों को कैलाश के दर्शन नहीं हो पाते हैं, और आज हमें यहाँ के पूरे क्लीन दर्शन हो रहे हैं। देखिए कैसे प्रकाश पूरे बादल चमका रहा है और पूरे पर्वतों को एकदम घनघोर हमें दृश्य दिखाई दे रहा है। ओम हर हर महादेव। बहुत शांत और एकदम शांत वातावरण, शुद्ध हवा एकदम एसी वाली, जो पूरी शरीर में रोम रोम में जा रही है। तो आप देख रहे हो कैसे धीरे धीरे हमको एक से एक पैर जमाते हुए उतरना पड़ रहा है। घाटियों में अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो आप सीधे कैलाश पर्वत जाओगे, कैलाशवासी हो जाओगे। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस घाटी को क्रॉस करना पड़ता है। सीधा आदि कैलाश शिव निवास की तलहटी तक के पहुंच जाओगे आप, और रास्ता बहुत सरकरा है, पर कुछ ही दिनों में यहाँ पर भी डेवलप हो जाएगा और काफ़ी यहाँ पर लोग बाग आएंगे। फिर एक के बाद बाबा डेवलप करेंगे, पूरा डेवलप करेंगे। अब बाबा जब डेवलप करते हैं तो पूरा प्लेन कर, रास्ता बना पूरा मैदान कर देते हैं। ये तो मानव डेवलप करता है तो भाई अब देख लीजिए, यह है आदि कैलाश, और हमारा सीधा शॉर्टकट रास्ता जाता है सीधा जोमलिंग को गाँव पड़ता है। वैसे आप ट्रेक करते आते हो 1-2 किलोमीटर का, तो आप सीधा आदि कैलाश दर्शन कर। दोस्तों, तो मेरी है ये आदि कैलाश यात्रा, जो 5 कैलाशों में से एक कैलाश है, जो कि आज पूर्ण हो गई है। और यहाँ का वातावरण भी बहुत शांत, सुंदर और आनंद से भरपूर है, और इतनी शुद्ध हवा चल रही है, मानो पूरे शरीर के बारीक बारीक से अंग तक उस हवा को शिवमयी हवा बोल सकते हो, उसको महसूस कर सकते हैं। और बारिश का तो कोई भरोसा नहीं, अभी ये छींटे पड़ने लग गए। बारिश कभी भी हो सकती है यहाँ पर, बारिश का कभी कोई भरोसा नहीं होता है। महादेव, तो हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड से ही छटा हुआ महादेव अभी समाधि में है। यही आदि कैलाश है जिसके भारत में आप दर्शन कर सकते हो। हर हर महादेव। महाराज जी, आदि कैलाश आए, भजन सुना दीजिए। हर हर महादेव, सुनो पार्वती पते, हर हर महादेव शंभू। का हो शंभू, का हो शंकर, का हो भोलेनाथ। ना गावे सोना पावे, जो ना गावे सोना पावे, बाबा के दरबार। बोला हो भंडारी हो, शंकर हो बनवारी हो, देखो रे महेश की यार। बोल बम बम, हर बोला।
तो हम आ चुके हैं। जिस प्रकार की दंत कथाएं थी कि महादेव ने गौरी माता को यहीं पर स्नान करवाया था अपनी गंगा की जटाएं प्रवाहित करके। और जो ये प्रवाहित हो रही है ये गंगा स्वरूप जटाएं है जो अत्यधिक शून्यता होने के कारण, ठंड के कारण पूरे बर्फ में परिवर्तित हो गई है। यहीं से माँ गंगा की जटाओं में से मध्यम मध्यम सा ठंडा शीतल जल प्रवाहित होकर एक नदी का रूप लेते हुए महादेव की गंगा की जटाओं में विराजमान यह बर्फ स्थली और ऊपर हमारे महादेव तपस्या में दिन पूरे बादल कपाट ढक दिए है और दर्शन भी बहुत प्यारे हुए आदि कैलाश के। और बहुत सुंदर नज़ारा चारों तरफ का। आदि कैलाश की जो गंगाई की जटाएं देख रहे हो बर्फ से ढकी हुई चारों तरफ। और यहीं से यह आगे गौरी कुंड है जहाँ पर माता गौरी को स्नान करवाया था महादेव जी ने अपनी जटाओं से गंगा प्रवाहित करके हुए। और चारों तरफ ये बर्फ ही बर्फ और बहुत सुंदर वादियाँ। हर हर महा ऊपर ध्यान सुन रहे हो तो डमरू की आवाज़ आ रही है एकदम ऊपर से जो नाद आ रही है वो डमरू की आवाज़ बहुत सुंदर और आकर्षित कर रही है। यहाँ पर सिर्फ आने वाले को ही वो आवाज़ सुनाई दे रही है, बाकी वीडियो में तो कुछ कलकल सी, ये देखिए तो कलकल सी आवाज़ जो आ रही है इसमें से भी डमरू की आवाज़ शायद सुनाई दे। एक दूसरे से घर्षण करते हुए जो नदी का कलकल बहता हुआ जल है एक दूसरे पत्थर से कलकल बहता हुआ और ऊपर से बर्फ की चादर हो, शायद उसकी वजह से डमरू की आवाज़ आ रही हो या ऊपर महादेव का कुछ चमत्कारी हो तो यह एक चमत्कारी कहा जाए। और ये देखिए महादेव की लीला अपरंपार है जो इतने घने बादलों में बादल घिरे हुए हैं। ऊपर देख रहे हो आप पूरे बादल घिरे हुए हैं। तो हम यही समझ रहे हैं कि महादेव जी अभी तपस्या में लीन हो चुके हैं और हमने बहुत ही प्यार से दर्शन करे श्री आदि कैलाशनाथ के और आपको भी करवाए। हर हर महादेव। तो मैं यहाँ से कुछ यादें तो नहीं लिया सकता पर महादेव की जटाव से निकली गंगा धाराओं का जल बिल्कुल यहाँ से लिया सकता हूँ। देखिए इतना ठंडा जल है और 20 तलहटियों से जो गुजरते हुए आ रहा है तो इसमें ज़रूर न कोई वनस्पति और औषधि होगी। और यह हमने जल भर लिया है और यही हमारा गंगा जल है जो कैलाश पर्वत से रिसते हुए आ रहा है। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, तो आपको अब यहाँ के विवरण और कहानी के बारे में कई किंवदंतियाँ है और कुछ बातें तो बताने जा रहा हूँ। तो माता पार्वती ने जो कि हिमालय की पुत्री थी वह शिव जी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए तपस्या कर रही थी। तो माता पार्वती ने इसी को कैलाश समझ लिया था और कैलाश समझ के वहीं सामने पार्वती कुंड है जहाँ पर माता पार्वती ने तपस्या करी थी। और तपस्या करने के उपरांत वहाँ कुंड जो है वहीं कुंड में स्नान करके आगे अपना मुकुट रखा था जिसे हम मुकुट पर्वत के नाम से जानते हैं। और वहीं से फिर आते हुए जब शिव जी प्रसन्न हुए माँ पार्वती जी पे तो वो यहाँ पर आए और यहीं पे माता पार्वती जी का स्नान करवाया तो यह गौरी कुंड कहलाया। और ये जो शिव जी यहीं पे निवास करने माता पार्वती को दर्शन देने के लिए यहीं पे निवास हो गए तो यही आदि कैलाश के नाम से प्रख्यात है। और फिर जो जटाएं माता पार्वती ने कहा कि मुझे गंगा से स्नान चाहिए तो अपने जटाओं से यह बर्फीले पहाड़ दिखे है यही जटाएं रूप में ऊपर से माता पार्वती को माँ गंगा से स्नान करवाया और यही गौरी कुंड कहलाया। और भी कई किंवदंतियाँ है कि जब यहाँ से माता पार्वती जी को अमरनाथ की यात्रा जो स्टार्ट हुई है अभी तो माता पार्वती जी को जो अमर कहानी सुनाई जा रही थी तो जब शिव जी यहाँ से कैलाश पर्वत से आगमन कर रहे थे तो पंच कैलाश होते हुए यहाँ आदि कैलाश भी आए हुए थे। यहाँ पर कुछ दिन निवास किया और फिर यहीं से वे आगे की हो श्रीखंड कैलाश किन्नर कैलाश होते हुए अमरनाथ की गुफा तक गए थे और वहीं पर उन्होंने माता पार्वती को अमरनाथ की अमर होने की कहानी जो अमृत दिया था वही अमृत ज्ञान माता पार्वती को दिया था। तो कुछ कहानियाँ ऐसी भी है, बहुत सारी रोचक कहानियाँ हैं, कई युगों वर्षों से चलती आ रही है। हमें तो बस यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। धन्यवाद। हर हर महादेव शंभो। ये देख पा रहे हैं पूरा आदि कैलाश खुल गया है, बाबा महादेव ने दर्शन दे ही दिए और बहुत सुंदर नज़ारा। ये पूरी बर्फ की चादर में रमे हुए महादेव पूरा ढक गया। इस प्रकार से हमें आदि कैलाश और पार्वती कुंड, गौरी कुंड और भीम की खेती के दर्शन करते हुए हमारा आज का यहीं पे ब्लॉग ख़त्म होता है और हम जा रहे हैं अब विश्राम करने के लिए।
गुंजी की ओर और विश्राम करके कल मिलते हैं हम ओम पर्वत के लिए। धन्यवाद।